प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इसमें 2 चौपाइयाँ और 2 दोहे जो कल नहीं पूरे हो पाए थे, वो बच गए थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। उसको सबसे पहले तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रयास कीजिए आप भी इसी प्रकार से उसका वाचन कर सकें। इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे और अच्छा भी लगेगा। तो सुनिए, अंतिम दूसरी चौपाई पेज नंबर 14 पृष्ठ संख्या 14 पर ये है। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मरनिहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊख मय, अजहु न बूझ अजपूज। लखन कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋनु कहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिय बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब प्रजा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौं नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृसान। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो ये पढ़ने का तरीका था और अब इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसंग लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद है। परशुराम बार बार अपनी वीरता का बखान कर आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मण को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु लक्ष्मण के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वे अपनी व्यंग्योक्तियों के द्वारा, अपने तीखे वचनों के द्वारा उनके क्रोध को और अधिक भड़का रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले परशुराम ने क्या क्या कहा कि
ये विश्वामित्र जी को कहा कि ये देखो ये बालक बहुत ही मूर्ख है, निरंकुश है, बुद्धिहीन है और ये मारा जाएगा। यदि तुम बचाना चाहते हो तो इसको मेरे प्रताप का, मेरे क्रोध का, मेरे प्रभाव का इसको ज्ञान दो और इसको मरने से रोको। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि आप खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें, आपने इतना सुनाया और भी कुछ सुना लीजिए। और उसके बाद उसी क्रम में लक्ष्मण आगे बढ़ा रहे हैं अपनी बात को। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। मतलब परशुराम को संबोधित करके कह रहे हैं कि आप तो मेरे लिए मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काल को, यानी मृत्यु के देवता को मेरे लिए आप बार बार उसको बुला रहे हैं, उसको आमंत्रित कर रहे हैं, मृत्यु के देवता को, यमराज को, काल को। तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि ऐसा लग रहा है कि आप तो काल को हाँक करके मेरे लिए ला रहे हैं, दौड़ा करके ला रहे हैं, बुला करके ला रहे हैं, पुकार करके ला रहे हैं। बार बार, और एक बार नहीं कई बार आप हमारे लिए जो है काल को हाँक करके ला रहे हैं, बुला करके ला रहे हैं। मोहि लागी मैंने मेरे लिए बुलावा, बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण जी की ये बात, ये कड़वी वाणी, क्रोध में ये बात तो कड़ी लगेगी, क्योंकि क्रोध में जो होता है वह आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। क्रोध के बारे में कहा गया है कि क्रोध आने पर बुद्धि बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है, यानी आदमी के अंदर अच्छाई बुराई का ज्ञान कम हो जाता है, वह लगभग समाप्त हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है और मुंह खुल जाता है, मतलब केवल बोली निकलती है। और जाहिर है कि जब विवेक शून्य होगा और केवल बोली निकलेगी तो कैसी बोली निकलेगी ये आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये सुन करके, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है परशुराम की। परसु सुधारि धरौ कर घोरा, अपना फरसा जो है संभाल करके हाथ में ले लिया। किसने? परशुराम जी ने। परसु सुधारि, फरसा जो है संभाल करके, धरौ कर घोरा, भयंकर फरसा जो है सब संभाल करके उसको हाथ में ले लिया, मानो अब हत्या ही करने वाले हैं। फिर वो कह रहे हैं अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष मत देना। अब जनि, जनि मतलब नहीं, देई दोष मोहि लोगु, लोग अब मुझे दोष न दें। कटुवादी, कड़वा वचन बोलने वाला, बालक या वध जोगु, यह वध करने के लायक है। कौन? लक्ष्मण जी, जो इतनी कड़वी वाणी बोल रहे हैं, कड़वी बातें बोल रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं कि अब यह बालक वध के योग्य है, इसका वध मैं करूं तो कोई मुझे दोष न दे। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैं बहुत बचा, मैंने बहुत इग्नोर किया, अवॉइड किया, बचने की कोशिश की, बच्चा समझ करके, लक्ष्मण को बालक समझ करके मैंने बहुत बचने का प्रयास किया इसकी हत्या से। पर यह अब यह मरणिहार भा सांचा, क्योंकि अब उनको ये महसूस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अब सच्चाई ये है कि अब यह मरने के लिए ही तैयार है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अब जब फरसा उसे हाथ में उठा लिए, स्वाभाविक है लोग प्रभावित होंगे। तो इस पर कौशिक यानी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा? कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा हो। बाल दोष गुण गणहि न साधु, साधु जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं,
जो महान होते हैं वे बच्चों के दोष को नहीं गिनते। बच्चों के दोष नहीं गिनते मतलब उसका ध्यान नहीं देते। बाल दोष गुण गणहि न साधु। अच्छा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा हो, ये जो बालक है इसका दोष न गिना जाए क्योंकि ये साधुओं का स्वभाव नहीं है। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर परशुराम जी कहते हैं कि यह कुठार जो है बहुत ही तेज है और मैं अकरुण हूँ। अकरुण मतलब जो कठोर हो और क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी और मेरे सामने ये अपराधी है, गुरुद्रोही है। यह गुरु का विद्रोह करने वाला है। गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र के सामने वो हमसे मुंह लड़ा रहा है, मुंह लगा रहा है, हमसे बहस कर रहा है। इसका मतलब वो गुरु के अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। ये बार बार हमको उत्तर दे रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमसे जवाब सवाल कर रहा है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे आचरण के चलते, तुम्हारे व्यवहार के चलते मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यानी मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ, उसका बहुत अच्छा प्रभाव है हमारे ऊपर, इसीलिए मैं तुम्हारा यह शिष्य है, तुम्हारे शील के चलते, तुम्हारे व्यवहार के चलते मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो मैं इसी कुल्हाड़ी से इसको काट डालता अभी तक। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु के ऋण से उरिन हो जाता, गुरु का ऋण उतार देता बहुत कम प्रयास में, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम परिश्रम में। अब दोनों की वार्ता हुई। गाधिसु नुकह हृदय हसी। गाधिसु यहाँ विश्वामित्र को कहा गया, गाधि ऋषि के पुत्र। गाधिसु नुकह हृदय हसी। मनी मन विश्वामित्र तो समझ ही रहे थे, वो मन ही मन हृदय से हंसने लगे, दिल से हंसने, अंदर अंदर हंस रहे हैं। और हंसकर क्या सोच रहे हैं? गाधिसु नुकह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। मुनि को अर्थात परशुराम जी को हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, यानी आसान दिख रहा है। आय मय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ देखिए, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आय मय खांड न ऊख मय। खांड और आय, आय मय, आय कहते हैं किसको? लोहा। आय का अर्थ होता है लोहा। और खांड, खांड के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो तलवार और दूसरा ईख से जो रस, ईख के रस से जो बनता है उसको भी खांड बोला जाता है। तो अब इस पंक्ति का आशय देखिए इन दोनों अर्थों के साथ। आय मय खांड न ऊख मय, यह लोहे से बना क्या है? खांड है, तलवार है। यह खांड जो है वह लोहे से बना हुआ है, यह ऊख का बना हुआ खांड नहीं है। ये खांड शब्द में श्लेष है। खांड शब्द के यहाँ दो अर्थ हो गया, एक तो तलवार और दूसरा ईख के रस से बना हुआ एक प्रकार का पेय या खाद्य कहिए, जिसका हम लोग जिसको पीते हैं, खांड, मिठास के लिए। तो आय मय खांड न ऊख मय, ऊख मतलब वही ईख, शुगर कैन।
यह खाड़ जो है यानी यह तलवार जो है ईख का बना हुआ नहीं है, यह लोहे की तलवार है, यानी इसको उतनी आसानी से नहीं निपटाया जा सकता, नहीं पिया जा सकता। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक मुनि को ये बात समझ में नहीं आई है कि ये बालक जो है कोई सामान्य क्षत्रिय बालक नहीं है, यह परम तेजस्वी बालक है। यह इस मुनि को अभी तक अज्ञात है, अभी तक समझ में नहीं आया है। ये मन ही मन कौन सोच करके हंस रहे हैं? विश्वामित्र। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है? खाड़ शब्द में श्लेष है। खाड़ का एक अर्थ तलवार है और दूसरा अर्थ ईख से बना हुआ पेय। तो यह अयमय खाड़ है। यह खाड़ कैसा है? ईख का बना हुआ नहीं है, यह लोहे का बना हुआ है, अर्थात यह परम तेजस्वी है। इसको आसानी से, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। इतनी सी बात मुनि परशुराम जी को समझ में नहीं आ रही है। ये सोच करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए फिर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपका शील, आपका आचरण इस संसार में कौन नहीं जानता है? सबको मालूम है, सभी जानते हैं कि आप परम प्रतापी हैं, बहुत वीर हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, और आप माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण कहा सोच बढ़ जी के, और गुरु जी का ऋण लगता है आपके ऊपर अभी बाकी है और उसी की आपको चिंता है, सोच है, सोच बढ़ जी के, आपके मन की बहुत बड़ी चिंता है। यह क्या कि गुरु का ऋण अभी तक आपके माथे पर है, वो अभी तक उतरा नहीं है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो आप मेरे माथे डाल रहे हैं। हमारा कह रहे हैं कि सिर काट करके, हमारी हत्या करके आप उसको उतारेंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और वह ऋण यदि मेरे ही माथे है, मेरे ही द्वारा चुकाया जाना है, तो हे महामुनि जल्दी कीजिए, क्योंकि उसका सूद बढ़ता जा रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, जैसे जैसे देर हो रही है उसका सूद, उसका ब्याज जो है वह बढ़ता चला जा रहा है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला, कैलकुलेट करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, कितना सूद, कितना मूलधन, कितना ऋण है भाई। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत उसको चुका दूंगा, अपनी थैली खोल करके, यानी अपने ही ओर से मैं उस ऋण को चुका दूंगा। आप हिसाब करने वाले को बुला के ले आइए, यदि मुझे ही ऋण उतारना है तो मैं उतार दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, फिर यह कड़वी बात सुन करके लक्ष्मण जी की, परशुराम जी ने फिर अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जब इस बार कुल्हाड़ी उठा लिया तो सारी सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सभी आतंकित हो गए, सब हाय हाय करने लगे कि अब तो लक्ष्मण जी गए। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के विद्रोही, मैं आपको विप्र जान करके, विप्र विचार, आपको ब्राह्मण समझ करके मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, अभी तक आपको युद्ध में कायदे के वीर से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबहु, कभी मिला नहीं। सुभट अच्छा योद्धा, रण गाढ़े, रण मतलब युद्ध, युद्ध में आपके सामने अभी कोई कायदे का योद्धा आया ही नहीं।
द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता को बढ़ा चढ़ा के आप कह रहे हैं। यानी आपको अभी कायदे से वीर से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए आप अपने ही मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपने ही को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हैं। अब जब इतनी दूर तक वार्ता हो गई तो वहाँ जितने लोग बैठे थे वो सब जो है वो महसूस करने लगे कि लक्ष्मण ने अति कर दिया है, बहुत, इट इज़ टू मच। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही वो देखिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने नहीं नहीं नहीं, ये अनुचित हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। और जब देखा कि लोकमत जो है लक्ष्मण के विरुद्ध हो रहा है तो रामचंद्र जी ने क्या किया, सय नहीं, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। रघुपति अर्थात रामचंद्र जी सय नहीं, इशारे से लखनु निवारे, लक्ष्मण जी को रोका, आंखों के इशारे से ही। कब रोका, जब उन्हें लगा कि अब जो उपस्थित जनमत है वह लक्ष्मण के विरुद्ध हो गया है, सभी लोग अनुचित मान रहे हैं लक्ष्मण की इस वाणी को, लक्ष्मण की इस बातचीत को। क्यों? क्योंकि एक तरह से परशुराम का आतंक पूरी सभा में छा गया था और जाहिर है आतंक का प्रभाव पड़ता ही है। सभी लोगों ने महसूस किया कि लक्ष्मण जी ने अनुचित किया है। अब जब जनमत लक्ष्मण जी के समर्थन में नहीं था तो रामचंद्र जी ने उसको इशारे से रोका। अब देखिए यहाँ तुलसीदास जी का कितना बढ़िया वर्णन है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषान। कितना बढ़िया उपमा का उदाहरण है। लखन उतर, लक्ष्मण जी के उत्तर, आहुति सरिस, आहुति कहते हैं आग को प्रज्वलित करने वाली जो सामग्री होती है वो आहुति कहलाती है। समिधा यज्ञ में डालते हैं ना, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो उसमें हवन सामग्री डालते हैं, तो उसको भी आहुति डालते हैं या हवन सामग्री की आहुति डालते हैं। वो डालने से आग क्या होता है, वो और प्रज्वलित होती है आग। तो लक्ष्मण जी का उत्तर किसके समान था, आहुति की तरह, यानी क्रोध की आग को भड़काने की तरफ। भृगुवर कोप कृषान, परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण जी के उत्तर की आहुति पड़ रही थी, जिससे परशुराम का क्रोध और प्रज्वलित हो रहा था। बढ़त देख, उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, जल सम वचन, पानी की तरह। अब आग में पानी पड़ेगा तो क्या होगा, आग ठंडा होगा। यहाँ आहुति दी जा रही थी लक्ष्मण जी के द्वारा तो आग प्रज्वलित हो रही थी। अब रामचंद्र जी के वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु किसके लिए आया, रामचंद्र जी के लिए। रामचंद्र जी जल सम वचन, पानी की तरह शीतल वाणी बोले। कब, जब परशुराम जी के क्रोध की अग्नि लक्ष्मण के उत्तर की आहुति पाकर और अधिक प्रज्वलित हो रही थी, तो उसको शांत करने के लिए भगवान श्री राम जी के वचन किसकी तरह काम करने लगे, जल की तरह, पानी की तरह। और जाहिर है प्रज्वलित अग्नि में जब पानी जाएगा तो क्या होगा, अग्नि शांत हो जाएगा। तो अब रामचंद्र जी जो है वो बोलने लगे। वो क्या बोले वो आगे आपको जानना हो तो रामचरितमानस का बालकांड पढ़िए, यह प्रसंग बहुत मज़ेदार है। आगे आप उसको पढ़ करके इसके आगे की कथा आप समझने का प्रयास करेंगे यदि संभव हो तो, यदि आपकी इच्छा हो तो। फिलहाल इस पाठ्यक्रम में जो जितनी चौपाइयाँ और जितने दोहे दिए हुए हैं उसके सभी के अर्थ आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे और इसके आधार पर दो प्रमुख प्रश्न आप अवश्य लिखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न तो ये, इस अंश के आधार पर परशुराम
के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। दूसरा, पठित अंश के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे आप पाठ्यक्रम के पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के अतिरिक्त आप अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में।